ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकलामयं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सर हम पिछले 2 दिन कई वीक से जिस चीज़ की चर्चा कर रहे थे उसमें हम कंटिन्यू करते हैं। पिछली बार हमने सुना था कि श्रील प्रभुपाद ने किस तरह से अपने शिष्य को अपने प्रत्यक्ष अपने खुद के उदाहरण से सिखाया था और किस तरह से श्रील प्रभुपाद के प्रति हमारा जो मनोभाव होना चाहिए, विशेष करके हमने वैष्णव की कैटेगरी संक्षिप्त में चर्चा की थी, जिसमें ध्यान से देखा जाए तो पहले हरिनाम दीक्षित, फिर ब्राह्मण दीक्षित, फिर सन्यासी, ये सीनियरिटी के स्टेजेस होते हैं। लेकिन सबसे ऊपर है श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद का स्थान इस्कॉन में पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु के रूप में है, अर्थात जो कुछ भी शिक्षाएं और ज्ञान हमें प्राप्त हो रहे हैं वो श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा प्राप्त हुए हैं। और प्रभुपाद जी का इच्छा वही था जो नित्यानंद प्रभु का इच्छा था। अभी हमने जो सॉन्ग गाया था उसमें प्रभुपाद कह रहे थे, लोचनदास ठाकुर गा रहे थे कि जारे देखो तारे कहा दंते तृण धरी। जिसको भी देखते थे नित्यानंद प्रभु, दंते तृण धरी, दांत में 3 काले करके, और हमारे किनिया लह बोलो गौर हरि, और कहते थे मुझे खरीद लो गौर हरि बोलोगे, केवल गौर हरि बोलोगे तो तुम मुझे खरीद लोगे। ऐसा भाव प्रभुपाद के पास भी था। प्रभुपाद एक विशेष उद्देश्य से गए थे न्यूयॉर्क, अमेरिका, जो कि चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी थी, पृथ्वी त्याग जत नगराधिग्राम सत्य प्रचार है मोर नाम। और एक प्रभुपाद ने ये भी भविष्यवाणी किया था कि 10,000 साल तक ये हमारा आंदोलन चैतन्य महाप्रभु का जो है वो चलेगा, और कलयुग में सुवर्ण युग आएगा, सतयुग से भी अच्छा युग, ऐसा युग कलयुग में आएगा। अब ये सुनने में तो अजीब लग रहा है आपको, हाँ, लेकिन आप सोचिए कि ब्रह्मा जी के पूरे दिन में लाखों युग होते हैं। अगर आप देखो तो 1000 कलयुग आते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में, राइट? 1000 कलयुग आते हैं ना, 1000 चतुर्युग होते हैं तो 1000 कलयुग होते हैं। ब्रह्मा जी के लाइफ में अगर 1000 कलयुग है तो उस 1000 में से केवल एक ही ऐसा ये कलयुग है जिसमें चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। तो इस कलयुग को कुछ स्पेशल बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए, कुछ तो स्पेशल होना चाहिए ना। तो ये स्पेशल बेनिफिट है कि इस युग में 10,000 साल सुवर्ण युग चलेगा, और जिसकी शुरुआत अभी 50 साल पहले हुई है।
10,000 साल का शुरुआत का 50 साल हुआ है। आप सोचिए 50 साल, या अगर देखो 500 साल भी बोल सकते हो चैतन्य महापुरुष अगर आप काउंट करते हो तो 500 साल कुछ भी नहीं है 10,000 साल में तो, isn't it? लेकिन आगे ये गोल्डन एरा जो है वो आएगा। इसका जो ग्राउंड वर्क है, इसका जो बीजारोपण है, इसका जो शुरुआत है, ये आप लोगों के हाथ में है। प्रभुपाद तो जो करके फ्रेमवर्क देके गए, उनके शिष्य उस फ्रेमवर्क पे आधार पर इसको फ्रेमवर्क को भी एक्सपांड किया और एम्पावर किया आगे वाली पीढ़ी को, ताकि वो लोग आगे काम कर सके। एम्पावरमेंट के लिए एक जनरेशन चाहिए था, हो सकता है कि और एक जनरेशन भी लग जाए एम्पावरमेंट के लिए, लेकिन ये एम्पावरमेंट तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। लेकिन कई बार कहते हैं, कुछ वक्त कहते हैं कि कब होगा ये, तो हो सकता है आपके लाइफ टाइम में नहीं होगा, हो सकता है कई चीज़ ऐसी होती है कि आपके लाइफ टाइम में नहीं होगी, लेकिन भविष्य में जो होना है उसका शुरुआत आपसे हो सकता है। आप कुछ शुरुआत करके कुछ करके जाओगे तो आगे इसका दूसरे लोग उपयोग करेंगे ना। लेकिन ये भावना से, इस प्रकार के विचार से आध्यात्मिक जीवन को जीने वाले भक्तों की संख्या इतनी अधिक नहीं है जो इस भावना से जीवन को जी रहे हो, जो केवल यही उद्देश्य से जीवन यापन कर रहे हैं कि किस तरह से मैं चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी को आगे प्रसारित करने में अभी के समय की जो आवश्यकता है वो कार्य में पूरा करूँ। टाइम तो किसी के पास है ही नहीं, है ना। टाइम, आप सोचिए, हमारे पास जीवन बहुत छोटा है और कुछ भी कभी भी कुछ भी होता है ना। जैसे आज मुझे तो कुछ भी नहीं पता था दोपहर को, जैसे वो माता जी के समाचार मुझे प्राप्त हुआ कि उनको एडमिट किया है, तो मुकुंदमाला माता जी को, तो दोपहर को प्राप्त हुआ। मैं दोपहर को तुरंत जाना पड़ा, मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन अचानक से ऐसा, और हालांकि उनको खुद को भी नहीं पता था कि ऐसा सिचुएशन हो सकता है। और ये तो एक उदाहरण नहीं, तो ऐसे 1000 उदाहरण हम रोज देखते हैं कि हमें नहीं पता होता है और अचानक से कहीं से कुछ भी आ जाता है। इसलिए जीवन का कोई भरोसा नहीं है। आप ये नहीं सोचिए कि बार बार हमारे लाइफ में तो कुछ, हम तो आराम से शौक से मौज करेंगे, जीना एक बार जीना है तो अच्छे से जी लो, खा पी के जी लो। खा के भी मरना है और नहीं खाने से भी मरना है तो फिर खा के ही मरो। तो इस तरह से कई लोग होते हैं जो इस प्रकार की विचारधारा रखते हैं, लेकिन उद्देश्य हमारा होना चाहिए कि किस तरह से मैं अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेश, अगर आप समझो सारे शास्त्र यही कहते हैं कि अगर आप भगवान की कुछ सेवा करना चाहते हो तो उपाय एक ही है। नए भक्त होते हैं वो लोग क्या कहते हैं, मैं भगवान की सेवा करता हूँ, भगवान को भोग लगाता हूँ, उनको नई ड्रेस पहनाता हूँ, उनको कपड़े अच्छे पहनाता हूँ, अभिषेक करता हूँ, अच्छे आइटम बनाकर खिलाता हूँ, दैट्स इट, मैं तो भगवान की सेवा कर रहा हूँ। साल में 1-2 बार धाम की यात्रा कर लेता हूँ, तो इसकी यात्रा कर ला, और मेरे तो बड़ा आसक्ति है, मेरा बड़ा लगाव है राधा कृष्ण के प्रति। और नए भक्त जनरली इस प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन जो समझदार भक्त होता है वो ये जान लेता है कि भगवान की सेवा करने का एक ही साधन है, एक ही तरीका है, गुरु के आदेश का पालन करने से, बस और कोई उपाय है ही नहीं। ठीक है, आप कर रहे हो अर्चन विधि वगैरह कर रहे हो, दैट्स फाइन उससे, लेकिन भगवान, आप भगवान की सेवा कर रहे हो, लेकिन क्या भगवान आपकी सेवा ले रहे? अगर ले भी रहे तो क्या आप वो पसंद है? एक बार अभी मैं कुछ साल पहले पढ़ रहा था, सुन रहा था कि 2 प्रकार की भक्ति होती है। एक तो होती है साधन भक्ति,
और दूसरी होती है राग भक्ति। अधिकतर हम सब साधन भक्ति में हैं, और राग भक्ति तो मुश्किल से प्राप्त होती है कभी किसी को। तो साधन भक्ति वाला एक लॉट जो होता है ना भक्तों का, साधन भक्ति करने वाले भक्तों का जो लॉट होता है, उसके और कृष्ण देखते भी नहीं, उनको इंटरेस्ट नहीं है उसमें, बिल्कुल इज नॉट इंटरेस्टेड, उनको आकर्षण नहीं होता उससे। उनका मन तो राग भक्ति से उनका इंटरेस्ट शुरू होता है। साधन भक्ति में तो उनको इंटरेस्ट, उनको पसंद नहीं है इतना ज़्यादा। ठीक है, दयालु है, कृपालु है, इसलिए मना नहीं करते, आओ तुम भी आओ, लेकिन उनको साधन भक्ति इतना पसंद नहीं है। पसंद नहीं इन द सेंस वो उनका मन आकर्षित नहीं कर सकता है इतना अधिक। भी कोई कहेगा कि ये तो गलत बात है, शास्त्र तो कहता है कि एक बार कृष्ण नाम बोलो कृष्ण उधर प्रकट हो जाते हैं। अरे भाई, वो कृष्ण नाम अपराध से मुक्त होकर के लेना पड़ता है, तब जाके कृष्ण का मन आकर्षित हो सकता है। हम लोग तो रोज दिन में 16-25 माला करते, 16 माला करते, 25 माला करते, हम भगवान के ध्यान को आकर्षित नहीं कर पाते। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारी भक्ति का वैल्यू नहीं है, इसका अर्थ ये है कि हमारी प्रोसेस को हमें ध्यान से करना चाहिए। हमारे साधन भक्ति में बहुत ध्यान से सेवा करनी चाहिए, क्योंकि अधिकतर समय हॉस्पिटल में विराज रहना कोई अच्छी बात नहीं है। यह साधन भक्ति हॉस्पिटल का काम है। साधन भक्ति में हमें 4:30 बजे उठना, ये सब जो पसंद नहीं होता वो करना, वो उसका साधन भक्ति बोलते हैं। आपको पसंद नहीं है जो चीज़, वो आप कर रहे हो क्योंकि आपको पता है कि ये उपाय है, इसलिए वो साधन भक्ति की अवस्था में होते हैं। लेकिन जिस दिन आपको उसमें रुचि लगने लगे, अच्छा लगने लगे, 16 माला के बाद सेकंड टाइम 16 माला करने का भी अगर आपका तैयारी हो, तो उस समय आपकी रुचि धीरे धीरे राग के प्रति बढ़ती है। तो भगवान आध्यात्मिक गुरु की सेवा से ही हमारे प्रसन्न होता है, और कोई उपाय नहीं है। निष्किंचनानां न विनीतया मत सेवा पाद रजोभिषेकम। केवल भगवान के शुद्ध भक्तों के चरण कमल की धूली ही एकमात्र भक्ति का आश्रय है। तद्विद्वी प्रणिपाते न, इसलिए भक्त शिष्य को क्या करना चाहिए? आध्यात्मिक गुरु के शरण में जाकर के उनकी सेवा करके उनसे जिज्ञासा करनी चाहिए। आदौ गुरु पादाश्रय। भक्ति के जो अंग है ना, 64 अंग, वो 64 अंग में से जो पहला अंग, फर्स्ट जो पहला अंग है, वह गुरु का चरण का आश्रय लेना। जब तक वो नहीं होता है तब तक हमारी भक्ति में हम अनाथ है, एक प्रकार से अनाथ। और जब गुरु का शरण प्राप्त होता है उसको सनाथ बोलते हैं। तो अनलेबल्ड, अगर आप जाओ, आप जनरली कोई नॉन नेम वस्तु यूज़ करना पसंद करते हो, ब्रांडेड वस्तु चाहिए आपको, राइट? तो जब आपका गुरु का शरण होता है तब आपके ऊपर गुरु का पद चिन्ह लग जाता है, तो फिर वो चीज़ को कृष्ण देख सकते हो, पहचानते हैं, हाँ ठीक है, ये आया पद चिन्ह वाला है। ये दूसरा आता है वो बिना पद चिन्ह आता है, तो उसको भगवान पसंद नहीं करते, उसको देखते भी नहीं है। तो आध्यात्मिक गुरु के साथ हमारे व्यवहार में पहला, ऐसे तो 3 मुख्य है। विनम्रता से रहना चाहिए, दूसरा है जिज्ञासा करनी चाहिए, लेकिन वो भी अच्छी जिज्ञासा, फालतू जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे ही जिज्ञासा करते रहते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। शास्त्र में लिखा है जिज्ञासा करो तो कुछ तो करना पड़ेगा। गुरु महाराज, आपका तबीयत ठीक है? गुरु महाराज कह रहे हैं, गुरु महाराज आप अभी आगे कहाँ जाने वाले हो? विचार करने के लिए। ये इन सब जिज्ञासा का कोई महत्व नहीं है, ठीक है? ये सारी जिज्ञासा इतना महत्वपूर्ण नहीं है। जिज्ञासा आध्यात्मिक विषय में होनी चाहिए कि मेरा आध्यात्मिक जीवन में सुधार कैसे हो।
हम सब आध्यात्मिक जीवन में सुधार करना चाहते हैं, यह चाहना चाहिए। क्या हम लोग हमारे वर्तमान आध्यात्मिक जीवन से संतुष्ट है? कितने ऐसे भक्त हैं, एक्चुअली संतुष्ट होना चाहिए, कितने भक्त हैं जो संतुष्ट है? हाथ तो उठाओ, एक भी नहीं। अच्छा, दैट मीन्स नहीं होना चाहिए, है ना? इसका अर्थ ये हुआ ना कि नहीं होना चाहिए, मेजोरिटी मीन्स। आध्यात्मिक जीवन से हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए। हमारे वास्तविक वर्तमान जीवन से हम जो कर रहे हैं वो जीवन से आगे बढ़ना चाहिए, और इसके लिए कुछ करना पड़ता है। वो ऐसा नहीं कि आप बैठे रहोगे, रात को मथुरा में सोओगे और दिन में द्वारका में उठ जाओगे। कृष्ण ने ऐसा किया था, मथुरा में सोए थे सब लोग, दूसरे दिन सब उठे, पूरे सब मथुरा वासी कहाँ पे जगह जगह द्वारका हमारे। हम तो कल उधर सोए थे, आज इधर उठे। तो हम लोग भक्त लोग भी ये सुन लिया एक बार, तो मन में लग गया कि हम प्रभु जी ऐसा ही होना चाहिए, हम रात को सो जाए और सुबह उठे तो सीधे वैकुंठ में, गोलोक वृंदावन में होना चाहिए। हाँ, लेकिन ये वास्तविक अगर ये देखा जाए तो ये एक प्रकार की आलस है। हम कुछ नहीं करना चाहते। हे प्रभु, सब आपकी माया है, आपको जो करना है करो, मैं तो माया से मुक्त नहीं होने वाला। आपको मुक्त करना है तो आप करो। तो ये भगवान के भक्तों का लक्षण नहीं होता। हाँ, आप प्रार्थना कर सकते हो कि आपकी माया है, आप इसको पर्दा हटाओ माया का मेरे सामने से, लेकिन भक्ति का आचरण तो हमें खुद को करना पड़ता है। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में हम जिस स्तर पर अभी है उस स्तर पर उससे आगे बढ़ने के लिए हर एक भक्त को एक टिप दे सकता है। वन टिप। टिप का अर्थ होता है आइडिया। एनी टिप्स, कोई आइडिया आप देना चाहते हो? हम जिस स्तर पर अभी है उससे आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? ये नहीं कहना कि प्रभु और ध्यान से माला करना चाहिए, ये यूनिवर्सल आंसर है। हाँ, हम जो सुनते हैं उसको इम्प्लीमेंट करना एक बड़ा बड़ा चैलेंज है, लेकिन उसको परसेंटेज में कर सकते हो। 5%, 10%, 20%, वो धीरे धीरे आता है। फिर ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करने का प्रयास करो। अधिक से अधिक प्रचार करने का प्रयास करना चाहिए, और अधिक से अधिक प्रचार करोगे तो फिर अधिक से अधिक के सामने फिर कुछ तो कम से कम करना पड़ेगा ना। अगर अधिक से अधिक एक कार्य करना है तो फिर दूसरे कार्य में कम से कम करना पड़ेगा, तो बैलेंस आएगा ना। मॉर्निंग प्रोग्राम को विदाउट फेल मेंटेन करना चाहिए। यस, और बताइए, आप सब इंटेलिजेंट लोग हैं। गुरु के आदेश पर पूरा विश्वास होना चाहिए। गुरु ने कहा है वो 100% होना चाहिए। हनुमान को जैसे राम के नाम पे था। फिर और क्या कर सकते हैं? असंतुष्ट हो तो, संतुष्ट हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। भक्तों का संग बढ़ाना चाहिए, वो भी हमसे आगे बढ़े हुए भक्तों का, स्पिरिचुअली आगे बढ़े हुए। फिर माता, आप कुछ बोलिए। एक ही माता है बोल रहे और इतने सारे माता है, बोलिए। सिंसियर प्रेयर्स। हाँ, सिंसियर भाव से प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे एक समझ लो कि आप यहाँ पर बैठे हो और आप बड़ी सिंसियर प्रार्थना करो कि हे कृष्णा, मुझे खड़ा कर दो। अभी खड़ा किसको होना पड़ेगा? हमें होना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए जो शक्ति चाहिए उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। प्रेयर्स हमेशा इस प्रकार से होना चाहिए। कई बार भक्त लोग प्रेयर्स के बहाने स्वयं कुछ नहीं करते, लेकिन प्रार्थना हमेशा इस प्रकार होनी चाहिए कि आपका सबसे उत्तम प्रयास होना चाहिए
सबसे उत्तम प्रयास। लेकिन परिणाम के लिए प्रार्थना भगवान से करनी चाहिए। हे प्रभु, आप चाहो, अगर आपको उचित लगे तो मुझे ये आशीर्वाद दो। आप समझिए, प्रार्थना करने का तरीका प्रभुपाद ने सिखाया था। इफ़ यू डिज़ायर सो, अगर आपकी इच्छा हो तो। एक कृष्णा विलिंग है। हाँ, कृष्ण वेलिंग का कम बोलते, भगवान की इच्छा होगी तो। लेकिन प्रार्थना इस तरह से होनी चाहिए, अगर आपकी इच्छा है तो मैं ये प्रार्थना आपके निवेदन करता हूँ आपके चरणों में। अधिकतर केस में क्या होता है कि हे प्रभु, आपकी इच्छा तो ये तो मुझे देना ही पड़ेगा, ये तो मुझे चाहिए, नहीं तो मैं उपवास करूँगा, निर्जल करूँगा, वो करूँगा, व्रत कब तक करूँगा, ब्रजमंडल करूँगा, 25 परिक्रमा करूँगा गोवर्धन की, लेकिन ये तो मुझे चाहिए। लेकिन आपकी इच्छा है तो तो आपकी इच्छा है तो का अर्थ होता है कि शरणागति के पास। तो प्रार्थना अच्छा है, वेरी गुड। प्रार्थना में बहुत शक्ति है, प्रार्थना बहुत बड़ा चमत्कार कर सकती है। लेकिन प्रयास सबसे पहले, फिर प्रार्थना। आपका प्रयास होना चाहिए अच्छा सा। प्रभुपाद ने डॉक्टर्स मेडिसिन के लिए कहा था एक बार, कई बार भक्त लोग बीमार हो जाते तो प्रार्थना करते ना। इस आज बहुत सारे भक्तों ने लिखा कि विल प्रे विल प्रे विल प्रे, तो प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने का अर्थ है, प्रभुपाद सेड, वन साइड यू प्रे एंड अदर साइड यू शुड टेक मेडिसिन। आप एक साइड दवाई लो और दूसरी साइड प्रार्थना करो, फिर भगवान जो इच्छा होगा वो करेंगे। अंतिम निर्णय भगवान के हाथ में रहेगा। ऐसा ये तरीका है। और बताइए, और क्या कर सकते हैं? मीन्स मैं 16 से 17 माला कभी नहीं करूँगा, 16 ही करूँगा, उसमें दृढ़ होना चाहिए। तो पॉजिटिव तरीके से, सकारात्मक रूप से दृढ़ होना चाहिए। दृढ़ होना बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा एक आशीर्वाद है कि आप जो चाहते हो अगर आप कर सकते हो, ये बहुत बढ़िया उपलब्धि है। बहुत मुश्किल है ना ऐसा। आप जो चाहते हो आप वही करते हो। भौतिक चीज़ों में हम वैसे ही करते हैं, हम जो चाहते हैं वही करते हैं। दुनिया इधर की उधर हो जाए, है ना, दुनिया इधर की उधर हो जाए, बड़े से बड़ा कोई डॉक्टर हो या साइंटिस्ट हो या कोई एडवाइज़र हो, या अरे भक्त ही क्यों ना हो, कोई कुछ भी बोले, लेकिन मैंने जो सोचा है उससे अधिक कोई अच्छा सोच ही नहीं सकता। मैं ही करूँगा जो, आई एम द फाइनल डिसीजन मेकर। बहुत सी चीज़ें तो हम ऐसा करते हैं कि मैं जो सोचता हूँ वही करूँगा। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में सकारात्मक रूप से ये होना चाहिए कि जो मैं सोचता हूँ, अर्थात जो मुझ भगवान का आदेश है वही होगा। दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, 4:30 बजे मंगला में मैं उठूँगा। ये इस प्रकार का दृढ़ विश्वास जनरली अच्छी बात है। लेकिन हम दृढ़ तो है, लेकिन गलत जगह दृढ़ है। हम हमारी मनमानी करते, वो गलत जगह दृढ़ है। हम हमारी मनमानी करते, लेकिन हमें ऑपोजिट साइड पे दृढ़ होना चाहिए, भगवान के लिए दृढ़ होना चाहिए। वेरी गुड, अच्छा पॉइंट है। और कोई बताना चाहते हैं? प्रभुपाद बुक रीडिंग डेली करना चाहिए। प्रभुपाद के ग्रंथों को रोज पढ़ना चाहिए। विशेष करके मैं ऐसा मानता हूँ कि जो भक्त आध्यात्मिक जीवन में अधिक आगे बढ़ना चाहते हैं उनको ये प्रभुपाद की जो प्राथमिक पुस्तक है भगवद गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत, इसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उसको निरंतर पढ़ना चाहिए। उसमें भी चैतन्य चरितामृत ग्रंथ के जो तात्पर्य है ना, जितने भी तात्पर्य, वो तात्पर्य प्रभुपाद जी ने केवल इस्कॉन के इनिशिएटेड भक्तों के लिए ही रखे हैं, केवल उनके लिए ही है। बाहर के लोग के तो बहुत कम ऐसा आपको मिलेगा कि बाहर के लोग इसको समझ में। केवल डिवोट ही, इस्कॉन फॉलोअर्स के लिए ही चैतन्य चरितामृत के परपट लिखे हैं प्रभुपाद ने। अधिकतर परपट उसी तरह से लिखे हैं कि एक इस्कॉन के भक्त, एक दीक्षित भक्त को किस प्रकार का आचरण करना चाहिए। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड PhD बुक।
सब कुछ उसके अंदर मेंशन है। और प्रभुपाद बहुत ही ओपनली बताते हैं सब कुछ, वेरी ओपनली सेज कि इस प्रकार से होना चाहिए, इस प्रकार से होना चाहिए, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, एकदम साफ रूप से बताते हैं। सो वी मस्ट रीड प्रभुपाद बुक्स, रोज प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। हमें हमारी अपनी अपेक्षाओं को बढ़ाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप कृष्ण भक्ति में जैसे जैसे जुड़ते हो, आगे बढ़ते हो, तो लोग आपसे अपेक्षा रखते हैं, भगवान आपसे अपेक्षा रखते हैं, गुरु आपसे अपेक्षा रखते हैं, भक्त आपसे अपेक्षा रखते हैं। क्या अपेक्षा रखते हैं? आपकी वाणी में, आपके आचरण में, आपकी सोच में, आपकी सेवाओं में, सब जगह परिवर्तन देखना चाहते हैं, सब जगह परिवर्तन देखना चाहते हैं। और विशेष करके भक्तों को, जब अहमदाबाद जैसे अगर समझ लो किसी ऐसे स्थान में आप रहते हो जहाँ पर इस्कॉन का मंदिर है, तो इस्कॉन एक ऐसा जगह है जहाँ से ये हमारा हेड क्वार्टर है। एक रूप से देखा जाए अहमदाबाद का सारा एनर्जी उधर है, उधर से हम सारी एनर्जी इकट्ठा करके अहमदाबाद में स्प्रेड आउट होते हैं, और फिर नए लोग हैं उन सबको भगवान का जो संदेश प्रसारित करते हैं। फिर वापस हम जाते हैं हमारे होम बेस में, हमारे बेस में जाते हैं, और फिर वहाँ पर जाकर वापस हमारे गोला बारूद फिर वापस इकट्ठा करते हैं, राइट। और फिर वहाँ जा कर के दूसरी जगह पर जाकर, तो ये हमारा टेम्पल जो है, उनके प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारियाँ होनी चाहिए, कुछ हमारे अपेक्षाएं होनी चाहिए, वो सब फुलफिल करना चाहिए। तो जितना हमसे हो सके उतना पूरा प्रयास करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए मैं ठहरा प्रभु जी एक गुरु हम अंधकूप में फंसा हुआ गृहस्थ भक्त, मैं भला आपको मैं 16 माला 4 नियम कर रहा हूँ, यही बहुत बड़ा उपकार समझ लो मेरी ओर से सबको। तो ये नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, 16 माला कर रहे हो, 4 नियम का पालन करो, दैट इज़ वेरी गुड। प्रभुपाद कहे एक बार कि केवल इतना करोगे और मेरे आदेशों का पालन करोगे तो मैं तुम्हें भगवान के धाम ले जाऊंगा, ये जिम्मेदारी मैं देता हूँ। प्रभुपाद ने ऐसा कहा था एक बार। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि केवल प्रभुपाद यही चाहते थे। इसका तात्पर्य है कि ये मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है। इतना तो करना ही है, लेकिन इससे अधिक करना है। मैं हमेशा कहता हूँ भक्तों को, देखो आप घर चला रहे हो, धन कमा रहे हो, ये अच्छी बात है, लेकिन ये इतना यही आपका जीवन है ऐसा मत सोचना। आपका जीवन ये सारा जो कर रहे हो ना, वो पार्ट टाइम है, एक्चुअली आपका मेन बिजनेस नहीं है। आपका मेन बिजनेस है भगवान की सेवा करना, लेकिन आपको धन की आवश्यकता है, ठीक है, थोड़ा धन कमा लो। आपके शरीर की कुछ आवश्यकता है, ठीक है, तुम घर में रहो, शादीशुदा होकर के रहो, ठीक है। लेकिन जो मूल उद्देश्य है जीवन का, वो है गुरु की प्रसन्नता, प्रभुपाद की प्रसन्नता, भगवान की सेवा, ये उद्देश्य। बाकी तो हमारे में और फिर बाहर के भौतिकवादी लोगों में क्या फ़र्क है? वो भी तो धन कमा रहे हैं, वो भी सब कुछ कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, उसमें क्या फ़र्क है फिर? तो हमें प्रयास करना चाहिए कि आध्यात्मिक गुरु के आदेश को अपना जीवन प्राण माने और उनकी सेवा करे। सेवा का देखो, सेवया यहाँ पर भी भगवद गीता में भी बोला है सेवया, तो सेवा करना चाहिए। सेवा, प्रभुपाद ने 16 माला के सामने सेवा बोला था। 16 माला का अर्थ ये नहीं कि 16 माला ही करो, प्रभुपाद ने 16 माला एंड सेवा ऐसा बोला था। डिवोशन नहीं बोला, डिवोशनल सर्विस बोला है। इसलिए मन, इंद्रियां और वाणी से भगवान की सेवा करना ये बहुत आवश्यक है। जब तक हम अपने आप को सेवा में नहीं जोड़ेंगे, तब तक हमारे शुद्धिकरण का कोई गुंजाइश नहीं है। तो इंद्रियों से जुड़ा हुआ जो सेवा है बड़ा आसान है ना। जैसे आप फिजिकली आप सेवा करते हो, कृष्ण की सेवा की, जैसे मैंने पहले बताया, कृष्ण सेवा का हेडक्वार्टर अपना टेम्पल है अहमदाबाद में। तो वहाँ पर जाओ, फिर वहाँ से सेवा इकट्ठी करो और फिर करो सेवा, घर पे करो, बाहर करो, जैसे करना करो। कोई नहीं हम तो गुरु बोलेंगे, तो गुरु और इस्कॉन से अलग थोड़ी है। जो इस्कॉन की सेवा करो ये गुरु की सेवा है। तो ये भाव से हमें अपने आप को जोड़ना चाहिए
और अगली बार हम बताएंगे आपको गुरु के आदेश का पालन करना इम्पोर्टेंट है। गुरु के आदेश की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, गुरु के साथ आर्गुमेंट नहीं करने चाहिए। जैसे नित्यानंद प्रभु को ऐसे कई उदाहरण हैं, महाप्रभु बताया। जैसे अगर गुरु के आदेश का पालन का प्रपद उदाहरण है। फिर एक बार जीव गोस्वामी, उन्होंने एक भक्त था, पंडित था कोई, संस्कृत और स्कॉलर था कोई, तो पंडित ने रूप गोस्वामी और वृंदावन में आया और रूप गोस्वामी को चैलेंज मार दिया कि शास्त्रार्थ करो। तो रूप गोस्वामी ने मना कर दिया, तो बोले मैं तो, मुझे कुछ आता नहीं है, मुझे अज्ञानी आदमी हूँ। तो बोले कुछ आता नहीं है, इतने सब लोग तुम्हारा वखाण करते हैं। कोई बोले नहीं मुझे नहीं आता है कुछ। तो बोले इधर साइन कर दो कि तुम हार गए हो। तो रूप गोस्वामी ने साइन कर दिया, लो मैं हार गया, साइन करके दे दिया कि मैं हार गया हूँ। तो खुश हो गया, देखो रूप गोस्वामी को नहीं आता है। तो जीव गोस्वामी को पता पड़ा कि ऐसा क्या है। तो वो तो जीव गोस्वामी तो रूप गोस्वामी के शिष्य है। तो जीव गोस्वामी ने उसको बोला, बोल बस क्या है, किस बात की है हार, कौन सी चीज़ बताओ। तो उसने कहा कि तुम्हारे गुरुजी तो मना किया। बोले मैं बताता हूँ। तो जीव गोस्वामी को 5 मिनट में साफ कर दिया। और इतने विद्वान थे जीव गोस्वामी, संस्कृत का पूरा उनको साफ कर दिया, उनके सारे खंडन कर दिया। और ये बात रूप गोस्वामी को पता पड़ा कि जीव गोस्वामी ने उस स्कॉलर जो था, पंडित था, उसको हरा दिया। तो रूप गोस्वामी को अच्छा नहीं लगा। हालांकि वो अपने शिष्य ने उनका मान एक रूप से देखा जाए तो बढ़ाया, लेकिन रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को इधर बुलाया अपने पास और कहा कि देखो, अगर तुम्हें शास्त्रार्थ करने का इतना ही शौक है ना, तो तुम वृंदावन में नहीं रह सकते, वृंदावन से बाहर चले जाओ और आगे से अपना मुंह मुझे कभी मत दिखाना। मना कर दिया। तो जीव गोस्वामी गुरु का आदेश का पालन किया, चले गए यमुना के तट पे, जप करते लगे। कुछ समय के पश्चात सनातन गोस्वामी उधर आए। सनातन गोस्वामी ने पूछा, काफ़ी दिनों से मैं जीव दिखाई नहीं दे रहा, जीव गोस्वामी। पहले तो गए तो देखा दूर से एक अच्छा संत, तेजस्वी, कोई प्रकाशमान संत पेड़ के नीचे बैठकर जप कर रहा है। बोले ये कौन है? किसी को पूछा ये कौन है ये महात्मा? बोले जीव गोस्वामी। अरे जीव बाहर क्या हो गया? बोले ऐसी घटना हुई थी। रूप गोस्वामी को जाके बोला क्या करते हो तुम? जीव को हटा दिया बाहर वृंदावन, ये ऐसा गलत काम मत करो। सनातन तो बड़े भाई है ना, डांट दिया रूप गोस्वामी को, बुला दो वापिस जीव। तो रूप गोस्वामी ने फिर जीव गोस्वामी को वापस बुला लिया, वापस बुलाया और कृपा किया। तो कहने का तात्पर्य, पूरी घटना तो मैंने आपको 1 ही मिनट में बता दी, लेकिन ये पूरी घटना में सबसे महत्वपूर्ण क्या था? आध्यात्मिक गुरु की प्रसन्नता बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु के आदेश का पालन करना, गुरु की इच्छा के अनुसार कार्य करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आगे हम चर्चा करेंगे इसके विषय में। सो टुडे वी स्टॉप हियर। हरे कृष्णा।